श्री गुरु सत्ताई नमः। सभी को प्रणाम। आइए परम पूज्य गुरुदेव के लेख के माध्यम से समझते हैं कि भिक्षावृत्ति का तात्पर्य क्या है, दान क्या होता है और इसे किसे देना चाहिए। पर उससे पहले यदि आपने हमारे YouTube चैनल देव परिवार को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाकर ऑल पर क्लिक करें ताकि आपको आने वाले सभी वीडियो की नोटिफिकेशन मिलती रहे। भिक्षावृत्ति एक प्रकार का महान उत्तरदायित्व है जिसका भार उठाने के लिए बिरले ही व्यक्तियों को साहस होता है। शास्त्रकारों ने भिक्षा को अग्नि की उपमा दी है। जैसे अग्नि को बड़ी सावधानी से स्पर्श करने की, पूर्ण सतर्कता के साथ यथोचित स्थान में रखने की और विवेक पूर्वक प्रयोग में लाने की आवश्यकता होती है, वैसे ही भिक्षा को ग्रहण करना, ग्रहण करके उसे रखना और फिर उसे उपयोग में लाना बहुत ही सावधानी का काम है। जिस प्रकार थोड़ी सी असावधानी बरतने पर अग्नि की एक छोटी सी चिंगारी बड़े भयंकर घातक परिणाम उपस्थित कर देती है, वही हाल भिक्षा का है। यदि इस अग्निवृत्ति का थोड़ा भी गलत उपयोग किया जाए तो बड़े व्यापक पैमाने पर भयानक अनिष्ट उत्पन्न हुए बिना नहीं रहते। यज्ञार्थाय और विपद वारणाय अर्थात विपदा कष्ट निवारण हेतु इन दो कार्यों के लिए ही भिक्षा दी जानी चाहिए। यज्ञ का अर्थ है पुण्य, परोपकार, सत्कार्य, जिन कार्यों से जन कल्याण होता हो उन लोकोपयोगी कार्यों के लिए भिक्षा ली जानी चाहिए। इस प्रकार के कार्यों को यज्ञ कहा जाता है। आजकल अनेक संस्थाएं इस प्रकार के कार्य कर रही हैं। प्राचीन समय में कुछ व्यक्ति ही जीवित संस्था के रूप में जीवन भर एक निष्ठा से काम करते थे। जिनका जीवन निष्ठापूर्वक सब प्रकार के प्रलोभनों और भयों से मुक्त होकर यज्ञार्थ लोक सेवा के लिए लगा रहता है, वे व्यक्ति संस्था ही हैं। प्राचीन समय में ऐसे यज्ञ रूप ब्रह्मपरायण व्यक्तियों को ऋषि, मुनि, ब्राह्मण, पुरोहित, आचार्य, योगी, सन्यासी आदि नामों से पुकारा जाता था। जैसे संस्था की स्थापना के लिए आजकल दफ्तर बनाए जाते हैं और इन दफ्तरों का खर्चा वहन करना होता है, वैसे ही दान, पुण्य, भिक्षा आदि द्वारा उन ऋषि संस्थाओं की जरूरतों को पूरा किया जाता था। उन ऋषियों का व्यक्तित्व इतना ऊंचा होता था कि उनके संबंध में किसी प्रकार के संदेह की कल्पना तक उठने की गुंजाइश नहीं होती थी। इसीलिए जनता उन्हें पैसे देकर उस पैसे के सदुपयोग के संबंध में पूर्णतया निश्चिंत रहती थी। उसका हिसाब जांचने की आवश्यकता नहीं समझी जाती थी। ऋषि जन भिक्षा द्वारा प्राप्त धन का उत्तम से उत्तम सदुपयोग स्वयं ही कर लेते थे। देव पूजन, समय समय पर होने वाले संस्कार, पर्व, तीर्थ, पूजा, अनुष्ठान, व्रत उद्यापन आदि के समय ब्राह्मणों को दान दिए जाते थे। उन ब्रह्मपरायण संस्था रूपी ब्राह्मणों के द्वारा होने वाले लोकोपयोगी कार्यों से जनता पूरी तरह प्रभावित रहती थी और उनकी आवश्यकताओं का ध्यान रखते हुए उनके लिए समुचित साधन जुटाने के लिए धन व्यवस्था करने में कोई कमी नहीं रहने देती थी। व्यक्तिगत रूप से इन ब्राह्मणों की आवश्यकताएं बहुत ही स्वल्प होती थीं। जैसे कि पीपल के छोटे छोटे फल पिप्पली खाकर निर्वाह करने वाले पिप्पलाद ऋषि थे। खेत काटने पर जो अन्न के दाने खेतों में फैले रह जाते थे उन्हें बीनकर वे गुजारा कर लेते थे। रहने को फूस की झोपड़ी, पहनने को कटी वस्त्र, भोजन में कंद मूल, इस निर्वाह को जुटा लेना कुछ खर्चीला नहीं था। दान दक्षिणा में प्राप्त धन ऋषि जन प्रायः लोकोपकारी कार्यों के लिए ही लगाते थे। तक्षशिला जैसे विश्वविद्यालय जिसमें 30-30 हजार छात्र पढ़ते थे और 1-1 हजार आचार्य पढ़ाते थे, 1-2 नहीं सैकड़ों की संख्या में थे, जहाँ छात्रों और गुरुजनों का भोजन व्यय उन विश्वविद्यालय की तरफ से ही उठाया जाता था। ये धन दान द्वारा ही प्राप्त होता था। सर्जरी और चिकित्सा के सर्वोत्तम साधनों से संपन्न बृहत्तम अस्पताल इन ऋषियों द्वारा चलाए जाते थे। ज्योतिष, मनोविज्ञान, योग, धर्म, शिक्षा, नीति, कृषि, वाणिज्य, पशुपालन, शिल्प, राजनीति आदि के संबंध में उन ऋषियों की विचार सभाएं बैठती थीं और महत्वपूर्ण अनुसंधान करके तत्संबंधी खोजों को ग्रंथों के रूप में, उपदेशों के रूप में, अनुभवशालाओं के रूप में जनता के सामने उपस्थित करते थे। वायुयान, जलयान, रेडियो,
युद्ध, अस्त्र, रसायन आदि नाना प्रकार के वैज्ञानिक अनुसंधानों के करने के लिए ऋषियों के आश्रम में ही प्रयोगशालाएं रहती थीं। उनमें सदैव वैज्ञानिक अनुसंधान होते रहते थे। इस प्रकार के कार्यों का व्यय दान पर ही निर्भर रहता था। वे प्रातः स्मरणीय ब्राह्मण लोग केवल जनता के द्वारा दिए जाने वाले दान पर ही निर्भर नहीं रहते थे, वरन उनके घरों पर जाकर द्वार द्वार पर भिक्षा भी मांगते थे। इस भिक्षाटन में बड़ा भारी रहस्य, महत्व और लाभ सन्निहित होता था। भिक्षा प्रयोजन को लेकर महात्मा लोग उन व्यक्तियों के घर पर स्वयं पहुंचते थे जो सत्संग के लिए ऋषि आश्रमों में पहुंचने का समय नहीं निकाल पाते थे। इन घरों में जाकर वे अधिक से अधिक 5 ग्रास तक भिक्षा ग्रहण करते थे। इससे अधिक इसलिए नहीं लेते थे कि देने वाले पर अधिक भार न पड़े और उसकी आर्थिक स्थिति को आघात न पहुंचे। भिक्षा लेकर वे चले नहीं जाते थे, वरन दाता के घर की स्थिति मालूम करते थे और उसकी कठिनाइयों को हल करके महत्वपूर्ण पथ प्रदर्शन करते थे। कहना न होगा कि इस प्रकार का भिक्षाटन उन लोगों के लिए स्वर्ण सौभाग्य होता था जिनके घर पर ऐसे भिक्षुक ऋषि जा पहुंचते थे। 2-4 ग्रास अन्न देना या लेना कुछ महत्व नहीं रखता, पर इस बहाने थोड़े समय के लिए भी जिन्हें उन महात्माओं को अपने द्वार पर पधारने का सौभाग्य मिल जाता था, वे उनके बहुमूल्य उपदेशों से कृतकृत्य हो जाते थे। बीमारी, गरीबी, क्लेश, कलह, अनीति, भ्रांति आदि की दारुण कठिनाइयों से वह सत्संग गृहस्थों को अनायास ही पार लगा देता था। आज वकील, डॉक्टर, लीडर, वैज्ञानिक, प्रोफेसर आदि की सलाह या सेवा लेनी हो तो उसके बदले उनकी खुशामद के साथ मोटी रकम अदा करनी पड़ती है, परंतु उस समय इन सब योग्यताओं के भंडार ऋषि लोग 5 ग्रास भिक्षा मांगने के लिए जनता जनार्दन के द्वार पर पहुंचते थे और इसी बहाने से जनता को अपनी अमूल्य ज्ञान से उपकृत करते थे। इसके अतिरिक्त भिक्षा के 2 और भी प्रयोजन थे। एक तो ये कि दान देने से देने वाले को त्याग का, परोपकार का, पुण्य का आत्मसंतोष प्राप्त होता था, और दूसरा यह कि उन ऋषि कल्प ब्राह्मणों को अपने अभिमान एवं अहंकार को परिमार्जन करते रहने का अवसर मिलता था। भीख मांगकर जीविका ग्रहण करने से विनय, नम्रता, निराभिमानता, कृतज्ञता एवं ऋणी होने का भाव उनके मन में जागृत बना रहता था। वे अपने में लोक सेवक, परोपकारी तथा महात्मा होने का अभिमान उत्पन्न न होने देने के लिए भिक्षुक की तुच्छ स्थिति ग्रहण करते थे। ऐसे भिक्षुकों को दान देते हुए देने वाले अपना मान अनुभव करते थे और लेने वाले निराभिमानी बनते थे। इससे उन दोनों के बीच सुदृढ़ सौहार्द उत्पन्न होता था। भिक्षा वृत्ति करने वालों की अपेक्षा देने वाले को ही अधिक लाभ रहता था। इस परमार्थ और परमार्थ की भावना से ब्रह्मजीवी महात्माओं के लिए भिक्षा का विधान किया गया था। इसी प्रकार यज्ञार्थ भिक्षा ब्राह्मणों द्वारा ग्रहण की जाती थी। वे इस प्राप्त हुए धन को लोक कल्याण के, जनता की सुख समृद्धि की वृद्धि के कार्यों में व्यय करते थे। अपना शरीर और मन उन्होंने परमार्थ में लगाया होता था। इन शरीरों की क्षुधा, तृषा, शील, धूप निवारण से रक्षा के लिए भी कुछ व्यय हो जाता था, तो वह भी यज्ञ की आहुति के समान ही फलदायक होता था। ब्राह्मणों को दान, दक्षिणा या भिक्षा देने का यही वास्तविक तात्पर्य था। ब्राह्मण इसीलिए भिक्षाजीवी होते थे। जो व्यक्ति या जो संस्था लोकहित के कार्यों में लगे हैं वह ब्राह्मण है। उसे भिक्षा मांगने या प्राप्त करने का अधिकार है। यज्ञार्थ के लिए भिक्षा उचित है, शास्त्र सम्मत है। ब्रह्म कार्यों के लिए या ब्रह्मजीवी व्यक्तियों के लिए भिक्षा का प्रयोजन धर्म सम्मत है। इसके अतिरिक्त दूसरी श्रेणी विपत वारणाएं हैं। संकटग्रस्तों का संकट दूर करने के लिए सहायता देना मानवीय अंतःकरण का दैवी स्वभाव है। दुखियों का दुख देखकर हर एक सच्चे मनुष्य का हृदय करुणा से पूरित हो जाता है और आंखें छलक पड़ती हैं। इस दैवी प्रेरणा को तृप्त करने से ही मनुष्य परमात्मा के निकट पहुंचता है। पीड़ितों की सहायता करना, दुखियों को दुख से छुड़ाना आवश्यक है। इसके लिए शरीर से, बुद्धि से, धन से, जैसे भी बन पड़े सहायता करनी चाहिए। विपत वारणीय भिक्षा देनी चाहिए। अग्निकांड, जल प्रवाह, अकाल, चोरी, आक्रमण, अन्याय, दुर्दैव आदि किसी आकस्मिक कारण से जो लोग असहाय हो गए हों,
जिनकी अपनी सामर्थ्य नष्ट हो गई हो, जो अपने पैरों पर आप खड़े न हो सकते हो, उनको भी सहायता देने की आवश्यकता है। जिनका शरीर एवं मस्तिष्क उपार्जन शक्ति के लिए बिल्कुल अनुपयुक्त हो गया हो, इस प्रकार के व्यक्तियों को पैसे की सहायता जरूरी होती है। परंतु अन्य अनेक प्रकार के पीड़ित ऐसे हैं जिन्हें पैसे की नहीं, शरीर एवं बुद्धि की सहायता की आवश्यकता होती है। शोक, चिंता, उद्विग्नता, क्लेश, कलह, निराशा, भय, ईर्ष्या, क्रोध, लोभ, तृष्णा, अहंकार आदि मानसिक संकटों से अनेक मनुष्य ग्रसित होते हैं। वे उतना ही कष्ट पाते हैं जितना कि कठिन रोगों के रोगियों को कष्ट होता है। ऐसे लोगों की पैसे से सहायता हो जाए तो कुछ भी प्रयोजन सिद्ध नहीं होता। उनके लिए बुद्धि द्वारा, विवेक द्वारा जो सहायता पहुंचाई जाती है वही सच्ची सहायता है। जिनके पास पैसा है, जो आसानी से अपने स्वास्थ्य के लिए पर्याप्त पैसा खर्च कर सकते हैं, उन्हें मुफ्त दवा बांटना निरर्थक है। उन्हें तो उपयोगी चिकित्सा विधि का मार्ग बताना एवं उस मार्ग तक पहुंचने में क्रियात्मक सहायता देना भर पर्याप्त है। गरीब आदमी को पैसे देने मात्र से काम नहीं चलता। उसे गरीबी से छुड़ाने के लिए किसी कारोबार से लगा देना ज्यादा अच्छा है। बहुत से गरीब ऐसे हैं जिनकी शारीरिक योग्यताएं कुछ काम करने योग्य हैं। बहुत से अंग भंग मनुष्य, अंधे, असमर्थ भी ऐसे होते हैं जो शरीर के अन्य अंगों से काम लेकर जीविका उपार्जन कर सकते हैं। जैसे लंगड़े आदमी हाथ से हो सकने वाले धंधा कर सकते हैं। जिनके शारीरिक अंग असमर्थ हैं, उन्हें यदि पढ़ा लिखा दिया जाए तो वे वाणी, विचार और बुद्धि से हो सकने वाली अध्यापकी आदि कार्य कर सकते हैं। गरीब या असमर्थों को तात्कालिक आरंभिक कुछ सहायता की आवश्यकता अवश्य होती है, पर उनकी सच्ची सहायता ये है कि उन्हें समझा बुझाकर काम करने, स्वतंत्र जीविका उपार्जन के लिए तैयार किया जाए और उनके उपयुक्त काम ढूंढने की व्यवस्था बनाई जाए। इसी प्रकार अग्निकांड, जल प्रवाह, अकाल, आक्रमण, चोरी आदि से पीड़ित व्यक्तियों को आरंभ में तात्कालिक सहायता पहुंचाने के बाद अपने पैरों पर खड़ा होने योग्य बनाने में मदद करनी चाहिए। विपत्ति में पड़े हुए व्यक्तियों को आरंभ में कुछ धन की आवश्यकता होती है, परंतु वस्तुतः उन्हें उठाकर खड़े कर देने के लायक साधन और मनोबल देने की ज्यादा जरूरत रहती है। इसके आगे की चर्चा हम अगले वीडियो में करेंगे। आज के लिए इतना ही। आप सभी का धन्यवाद। ओम शांति। हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाकर ऑल पर क्लिक करें ताकि नोटिफिकेशंस आपको मिलती रहें।